करीब 8 साल पहले कानपुर के एक बड़े बिजनेसमैन की बहू का कत्ल हो जाता है। कार में लड़की की लाश खून से लथपथ मिलती है। गर्लफ्रेंड के लिए किया पत्नी का कत्ल, खून से लथपथ थी पत्नी की लाश। मौत से पहले लिखी पत्नी की डायरी से खुले राज। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कानपुर के एक बड़े बिजनेसमैन की बहू का कत्ल हो जाता है। कार में लड़की की लाश खून से लथपथ मिलती है, लेकिन घटना स्थल से पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता। कुछ दिन बाद इस लड़की की एक डायरी सामने आती है और यही डायरी कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। पहले इस स्टोरी को बारीकी से समझे। 27 जुलाई 2014 और रविवार का दिन था। हर कोई मौज मस्ती के मूड में था। कानपुर शहर का बेहद पॉश इलाका। पति पत्नी पीयूष और ज्योति भी अपने संडे को खूबसूरत बनाने का प्लान करते हैं। दोनों अपनी होंडा अकॉर्ड से निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं बेहद स्टाइलिश रेस्टोरेंट कार्निवल में। दोनों रेस्टोरेंट के बाहर कार पार्क करके अंदर जाते हैं। वेटर पीयूष और ज्योति के पास आता और बैठने के लिए पास वाली सीट की तरफ इशारा करता है। दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ वक्त बिताते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। कार में म्यूजिक बज रहा है। ज्योति पीयूष को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहती है। पीयूष पत्नी की इस फरमाइश के लिए हामी नहीं भरता है, लेकिन ज्योति जिद ठान लेती है। फिर भी पीयूष नहीं मानता है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद दोनों आखिरकार अपने घर की तरफ रवाना होने लगते हैं। होंडा अकॉर्ड कार कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ बढ़ती है। ज्योति का मूड खराब हो जाता है। वो संडे के दिन मस्ती करना चाहती थी, लेकिन पीयूष उसकी बात नहीं मानता। कानपुर के बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाले पीयूष और ज्योति की शादी 2 साल पहले हुई थी। खैर, ज्योति और पीयूष कौन है, इनके परिवार में इनके अलावा और कौन कौन है, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल बात अभी की दोपहर के 12 बज चुके हैं। दोनों कार में है, लेकिन अब दोनों में कोई बात नहीं हो रही। गाड़ी घर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अब अगले ही पल जो इनके साथ होने वाला है, ये दोनों सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अचानक गाड़ी के सामने कुछ बाइक सवार आ जाते हैं और पीयूष की गाड़ी को रोक देते हैं। बाइक सवार पीयूष के साथ मारपीट करते हैं। ज्योति चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो लोग ज्योति का भी मुंह बंद कर देते हैं। उसके बाद वो पीयूष को सड़क पर छोड़कर कार वहां से उठाकर फरार हो जाते हैं। वो ज्योति को भी अगवा कर ले जाते हैं। पीयूष कार के पीछे दौड़ता है, लेकिन कार थोड़ी ही देर में आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। वो ज्योति के फोन पर फोन लगाता है। बेल बजती है। ज्योति फोन उठाती भी है, लेकिन वो रो रही होती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन तभी किडनैपर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और फोन काट देते हैं। पीयूष फिर फोन लगाता है, लेकिन अब कोई फोन नहीं उठाता। पीयूष रोता है, पागलों की तरह इधर उधर मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। काफी देर बाद एक बाइक सवार उसकी मदद करता है। वो बाइक सवार को रावतपुर पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। अब ध्यान से सुने ये सारी बातें जो अभी कार में हुई। ये कहानी पीयूष की गढ़ी हुई थी। पुलिस के सामने रो रो कर वो अपना बयान देता है और बताता है कि कैसे उसकी पत्नी को उसके सामने ही अपहरण कर लिया गया है। इसी दौरान एक फ़ोन बजता है। इस फ़ोन से पता चलता है कि पीयूष की होंडा अकॉर्ड कार मिल गई है, लेकिन कार के अंदर ज्योति की लाश भी मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। ज्योति का जिस्म खून से सना होता है।
ऐसा लगता है धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई वार किए गए हों। ज्योति का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से किया गया था। अब जान लीजिए उस दिन हकीकत में हुआ क्या, क्योंकि अब तक जो बताया गया था वो पीयूष की बनाई गई कहानी थी। दरअसल जब पीयूष और ज्योति घर के लिए निकले, उनके साथ ड्राइवर अवधेश और हाउस हेल्पर रेनू भी थे। रेस्टोरेंट से जब खाना खाकर वो लौटने लगे तो पीयूष और ज्योति पीछे बैठे थे। अवधेश गाड़ी चला रहा था और बगल वाली सीट में बैठी थी रेनू। कार रेस्टोरेंट से घर की तरफ बढ़ी, तभी थोड़ा आगे चलकर अवधेश ने गाड़ी रोक दी और ज्योति पर चाकू से वार कर दिया। ज्योति घायल हो गई। उसके बाद वो एक के बाद एक तब तक वार करता रहा जब तक ज्योति की मौत नहीं हो गई, और फिर ज्योति की लाश को कार में ही छोड़कर सब फरार हो गए। इसके बाद पीयूष ने पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाई। पोस्टमार्टम में ये साफ हुआ कि ज्योति का कत्ल धारदार हथियार से किया गया। ज्योति के शरीर में 17 बार हमला किया गया ताकि किसी भी कीमत पर वो बच ना पाए। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। रेस्टोरेंट जहां ज्योति और पीयूष आखिरी बार पहुंचे थे, उसके सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों खाना खाते हुए नजर आए, लेकिन जितनी देर भी वो वहां बैठे, उन दोनों के बीच एक भी बार बात नहीं हुई। पीयूष बार बार किसी से फोन पर बात कर रहा था। पुलिस को ये साफ हो गया था कि दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं है। चीजें वैसी नहीं थी जैसी पीयूष ने बताई। पुलिस ने पीयूष के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। पता चला कि हत्या वाले दिन पीयूष ने एक नंबर पर 150 मैसेज भेजे हैं। इसके अलावा एक और नंबर पर भी पीयूष की लगातार बात होती रही है। कॉल डिटेल से ये भी पता चला कि इस एक नंबर पर ही पीयूष अक्सर लंबी लंबी बातें करता था। इस नंबर को चेक करवाया गया तो पता चला कि ये नंबर मनीषा माखीजा नाम की एक लड़की का है। मनीषा कानपुर के ही एक बिस्कुट व्यापारी की बेटी थी। मनीषा के पिता का पीयूष के बिजनेस से भी कनेक्शन था। अब धीरे धीरे बात साफ हो रही थी। आखिरकार हत्या के तीसरे दिन पुलिस ने पीयूष और मनीषा माखीजा को गिरफ्तार कर लिया। धीरे धीरे पीयूष की घबराहट उसके शब्दों में झलकने लगी और आखिरकार उसने माना कि उसका और मनीषा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इसी वजह से उसने ज्योति की हत्या कर दी। इस काम में पीयूष का साथ दिया उसके ड्राइवर अवधेश और एक हाउस हेल्प रेनू और इनके 2 अन्य साथियों ने। पिछले 8 सालों ये केस कोर्ट में चल रहा था। जांच के दौरान इसी दौरान पुलिस को ज्योति की एक डायरी भी मिली, जिसमें ज्योति ने कई जगह ये जिक्र किया था कि पीयूष और उसके बीच रिश्ते शादी के दिन से ही अच्छे नहीं हैं। ज्योति को पीयूष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी पता था और उसने पीयूष के माता पिता से इस बारे में बात भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खैर, अब जबकि कोर्ट ने सारे आरोपियों को दोषी ठहराया है तो ये ज्योति के परिवार वालों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।